हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे जनजनी जनजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं एक बड़ी खबर मधुबनी जिले के लेकर आया हूं, जो कि मैं पहले तो आपको बताऊं कि उस जगह पे गया था जहां पे गोली चली थी। ये बड़ा मामला ये है कि रामपट्टी के नज़दीक पेट्रोल पंप के करीब में ही मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां से मैंने ग्राउंड रिपोर्ट जीरो पे भी जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ हो चुका था। कोई वहां मौजूद नहीं थे, कोई कुछ बचाने को बताने को। अगर बात करें तो ऑन कैमरा कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। यहां प्रॉपर्टी डीलर की अहले सुबह 7:30 के करीब में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिजनों को खबर हुई और आने के बाद पुलिस ने उसे जो है पोस्टमार्टम करा के परिजन के हवाले किया। लेकिन तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि उस ग्राउंड जीरो पे जब मैं गया तो कोई कुछ बताने को तैयार नहीं थी। पहले देख लीजिए कि मामला हुआ क्या। हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजनी जनजनी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं रामपट्टी के करीब में हूं और एनएच पे हूं। आप देख सकते हैं ये मधुबनी जाने वाली रास्ता है और यहां पे मैं खड़ा हूं। फिलहाल यहां पता चला है कि अहले सुबह 7:30 के करीब में गोली चली है और गोली चलने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि यहाँ पे अगर बात करें तो लोकल में कोई भी कुछ भी बताने से बिल्कुल परहेज कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं बता रहा है। बहुत कोशिश कर रहा हूं मैं लोगों से पूछने की, लोग ऑफ कैमरा बता रहे हैं कि हाँ गोली चली थी, इसी क्षेत्र में कहीं पे चली है, लेकिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये बताने से लोग इनकार कर रहे हैं। वैसे ये पता है कि किस गांव के हैं, किस गांव के वो रहने वाले थे, और अंदर की बात पता चली कि आपसी रंजिश में कुछ ऐसा लगातार हो रही है, जिस कड़ी में ये भी मामला हुआ है। देखना यह है कि पूरा मामला है क्या, मैं जानने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल मैं यहाँ आया हुआ था और लोगों से बातें की है, लेकिन लोग कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं, इसीलिए ये मुझे पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। पुलिस यहाँ आई थी, पुलिस ले गई और पोस्टमार्टम में लाश को भेज दी गई है। जैसा इतना जानकारी फिलहाल अपने पास है, आगे की जानकारी में मैं जुटा हुआ। जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी कि मधुबनी जिले में ये क्या हुआ है, ये बड़ा मामला, ये लगातार रोड पे जो है गोली चली है और गोली में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है, ये बड़ा मामला सामने आ रहा है। देखना यह है कि पूरा मामला क्या था, कौन था, कहाँ का था, हुआ क्या था, किसने चलाई थी, इसकी भी जानकारी जुटाने में पुलिस जुटी हुई है। पूरी जानकारी हम आपको देंगे जैसे ही बाकी जानकारी आती है। फिलहाल हम लगे हुए हैं पूरे एनएच पे, आप देख सकते हैं सन्नाटा सा छाया हुआ है, जबकि यहाँ पे इतना बड़ा मामला हुआ था। जरा कैमरा पूरा घुमा के दिखाइए। ये देख सकते हैं आप, इसी क्षेत्र में ये मामला हुआ है कहीं ना कहीं पर, और लेकिन कोई भी कुछ भी बचाने से इनकार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर हो सकता है कि कोई कुछ जान नहीं पाए। अहले सुबह का ये मामला था, कोई ठीक से समझ नहीं पाए, लेकिन इसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं 10 कदम आगे पीछे ये मामला हुआ है। मिलते हैं अगले खबर में, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं कैमरा पर्सन पंकज के साथ सोहेल अख्तर, जनजन न्यूज़ के लिए। आखिरकार कब तक हम ऐसे अनसेफ सफ़र करते रहेंगे, कब तक ऐसे गोलियां चलती रहेगी, कब तक इस तरह के रंजिशें चलती रहेंगी, पूरा मामला क्या है देखेंगे। खबर में लगे हुए हैं हम, बहुत जल्द आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है और हुआ क्या था और क्यों हुआ था। तो आइए मैं आपको बताऊं कि वहां हुआ क्या था। अहले सुबह दीपक कुमार नाम के एक व्यक्ति, जो कि मोहनपुर निवासी हैं, पंडौल के मोहनपुर निवासी हैं, और उनको किसी ने, प्रॉपर्टी डीलर का ये काम करते थे, किसी ने कहा कि जमीन दिखाने या प्रॉपर्टी दिखाने के लिए कहीं अहले सुबह कॉल आई और ये जमीन दिखाने जा रहे थे। इसी क्रम में रामपट्टी पेट्रोल पंप के करीब में 3 बाइक सवारों ने, जो उनको बोला था कि प्रॉपर्टी देखनी है, उन लोगों ने इनकी लगातार जो है हथियार चलाने लगे और धराम धराम गोली चलती रही। इतनी गोलियां चली है कि 7 से 8 गोली लगने की बात कही जा रही है। उसके बाद मौके पे ही दम तोड़ दिया, जिसको पुलिस ने सदर अस्पताल में ले गई, लेकिन वो वहां मृत बताए गए और उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले की गए। मधुबनी में काफी इसको लेकर के अफरा तफरी का माहौल रहा और भीड़ रहा। जैसा परिजनों की बात अगर माने तो परिजनों का कहना है कि पुरानी रंजिश के कारण यह हत्या की गई है, और ये किसी ने जो है दूसरे, एक और फैमिली है, जिस फैमिली के अंदर में जो है अगर बात करें तो किसी ने एक की पहले हत्या कर दी थी। उनका मानना ये था, इनका कहने, परिजन का कहना यह है कि इसी चलते किसी ने इनका भी हत्या कर दिया, ये मान करके हमारे परिवार का भी हत्या इसी परिवार ने किया था। इस तरह के रंजिश की बात सामने आ रही है, जिसके चलते धराम धराम गोली चली। और ये अगर बात करें तो उस जगह पे जब मैं गया तो कुछ भी कोई बताने से परहेज कर रहा था, किसी ने कुछ नहीं बताया, सन्नाटा था वहां पर। बस पेट्रोल पंप, ये था वहां का माहौल, किसी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तो और इधर अगर बात करें दूसरी बात, तो फुलपरास में भी 2 अपराधी को पकड़ा गया है। बात करें तो पकड़ के जनता ने पुलिस के हवाले किया था। संग्राम में लूटपाट करने की कोशिश की गई थी और उन्होंने बंदूक की नोक पर लूटने की कोशिश थी और हथियार के बट से जो है मारा भी था, जिसमें 2 लोग घायल भी हो गए थे, जिनका इलाज झंझारपुर में हुआ। और उसके बाद उन्हें जो है पुलिस पकड़ के ले गई थी 2 को, जिसे कि फुलपरास के हवाले कर दिया। और फुलपरास पुलिस का कहना यह है कि कहीं ना कहीं ये बड़े
घटना को अंजाम देने वाले थे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, अगर बात करें आप, तो हथियार का मिलना आम हो गया, जिसके कारण ये लगातार घटनाएं पूरे बिहार में घटती हुई नजर आ रही है। अपराधियों में इस तरह की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है, कहीं पर भी गोली चलाना देना, किसी को भी मार देना, ये आम बात बिहार में होती जा रही है। अगर बात करें तो बिहार सरकार की एक नीति है शराबबंदी, जिसके चलते पूरी पुलिस शराबबंदी में लगी हुई है और इधर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, जिसके चलते इस तरह के मामला लगातार हो रही हैं। अभी भी मधुबनी में कोलाहल मचा हुआ और ये हत्या जो हुई है बंदूक से हत्या हुई है, यानी कि पिस्टल से हत्या हुई है, गोली से हत्या हुई है। चलिए इस कड़ी में अगली खबर जो है वो इसी पे है और अगली खबर इससे भी खास है। फिलहाल हमें दे और बताया ये भी जा रहा है कि गोली मारकर वो लोग फरार हो गए, यानी कि पुलिस के पकड़ में नहीं आए थे। अभी तक शाम तक किसी तरह की गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई थी, जैसा कि संतोष कुमार रिपोर्टर हमारे मधुबनी से ये खबर फिलहाल भेजा था। मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे थे जनजन न्यूज। मिलते हैं ऐसी खबरों के लिए, फिर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।